नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हवाई जहाज से नीचे उतरना हो या सैनिकों को कहीं जमीन पर उतरना हो या किसी ऊंचे स्थान से आपको कूदना हो, तो उस चीज को लेकर कि आप निश्चिंत होकर के ये काम कर जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जी हाँ, उसको पैरासूट बोलते हैं। तो आज हम पैरासूट के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। पैरासूट का आविष्कार कब और किसने किया था, चलिए इसको देखते हैं। लोगों को पैरासूट से उड़ते देखकर सभी के मन में पैरासूट के आविष्कार और इतिहास को जानने का विचार जरूर आता है। पैरासूट के आविष्कार के बाद लोगों के मन में से आसमान में जाने और गिरने का डर समाप्त हो गया है। पैरासूट एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जो आपातकाल में उड़ते हुए वायुयान से सुरक्षा पूर्वक धरती पर उतारने के काम आता है। युद्ध में सैनिक इसका उपयोग करते हैं। दुनिया में सबसे पहले व्यवहारिक रूप से सफल पैरासूट बनाने का श्रेय एक फ्रांसीसी व्यक्ति लुई सेबास्तियन लोनोमार को दिया जाता है, जिसने वर्ष 1783 में पहली बार पैरासूट का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। यह पैरासूट लकड़ी के ढांचे पर कपड़ा डालकर बनाया गया था, जबकि 15वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ने कल्पना करते हुए सबसे पहले पैरासूट का रेखा चित्र बनाया था। लियोनार्डो दा विंची के पैरासूट की डिजाइन को ध्यान में रखकर ही फास्ट फ्रांसिस ने एक सख्त फ्रेम वाला होमो बोलांस नाम का पैरासूट बनाया, जिसे पहनकर वर्ष 1617 में ब्रासिस ने बेनिस टावर से छलांग लगाई थी। फर्स्ट पैरासूट जंप यही था। उस पर आकाश ने इस तरह छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि वर्ष 1785 में फ्रांसीसी नागरिक ज्या पियरे ब्लाचार्ड ने आपातकाल में पैरासूट का पहला प्रयोग किया था। उन्होंने ऊंचाई पर उड़ रहे एक हॉट एयर बैलून से एक कुत्ते को पैरासूट बंधी टोकरी के द्वारा नीचे उतारा था, जहां पियरे ब्लाचार्ड ने पहली सिल्क के कपड़े से पैरासूट बनाया था। इसी तरह के पैरासूट द्वारा वर्ष 1797 में फ्रांस के आंद्रे गार्नेरिन ने 3000 फुट की ऊंचाई से एक सफल छलांग लगाई थी और आंद्रे गार्नेरिन ने पैरासूट में कंपन को कम करने के लिए कुछ सुधार किए थे, जिससे पहला छिद्रित पैरासूट अस्तित्व में आया था। वर्ष 1797 में एंड्रयू नाम के एक व्यक्ति ने एक हॉट एयर बैलून में पेरिस के ऊपर 3200 फीट की ऊंचाई पर उड़कर पैरासूट के इतिहास में नाम लिखा। चौबीस जुलाई 1837 को लंदन के वॉक्सहॉल गार्डन में रॉबर्ट कॉकिंग ने पैरासूट की उड़ान का प्रदर्शन किया था, लेकिन 5000 फुट की ऊंचाई से गिरते समय पैरासूट का लकड़ी का ढांचा हवा के दबाव से टूटने के कारण रॉबर्ट की मृत्यु हो गई थी। शुरुआत में पैरासूट लकड़ी के ढांचे पर कपड़ा डालकर बनाए जाते थे। बाद में फान टाल्सन ने सूती कपड़े का एक छतरी के आकार का पैरासूट बनाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। कुछ समय के बाद पैरासूट बनाने में सूती कपड़े की जगह रेशमी कपड़े यानी सिल्क का उपयोग किया जाने लगा, जिससे पैरासूट और हल्के व मजबूत हो गए। आजकल पैरासूट बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। आजकल इतने बड़े बड़े पैरासूट बन चुके हैं जो कि आपातकाल में उड़ते हुए हवाई जहाज या विमान को भी हवा में लटका कर सुरक्षित नीचे उतार सकते हैं। तो दोस्तों, इस रोचक जानकारियों की कड़ी में पैरासूट के बारे में हमने आज जानकारी ली कि पैरासूट हमारे लिए कितना उपयोगी है,
कहाँ कहाँ पे इसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों को कड़ी हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी रोचक जानकारियों की कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन रोचक जानकारी कड़ी प्रत्येक सोमवार को आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।